चैंपियंस ट्रॉफी में रावलपिंडी में मैच बारिश के बाइस ताखीर का शिकार। ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान अहम मैच में ताहाल टॉस तक ना हो सका। मैच 2 बजे शुरू होना था। बारिश की वजह से पिच को कवर्ड से ढांप दिया गया। ग्रुप बी में जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया ने एक मैच जीतकर 2-2 पॉइंट्स हासिल कर रखे हैं। जनूबी अफ्रीकी टीम बेहतर रन रेट की बुनियाद पर ग्रुप्स में सरे फहरिस्त है। इंग्लैंड और अफगानिस्तान की टीम्स अपने पहले मैच में हार चुकी। चैंपियंस ट्रॉफी के सनसनीखेज मुकाबले जारी। किसने जोर लगाया और किसने हिम्मत हारी, किसने गिराई विकेट, किसने पकड़ा कैच। 19 रोजा टूर्नामेंट और 15 मैच, घूमती गेंदों और चौकों छक्कों का अहवाल, माहिरीन के तबसरे, तज्जिए और इजहार ख्याल। एक न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में सब कुछ शामिल। मगरबी हवाओं के सिस्टम ने मुल्क में बढ़ते दर्जा हरारत को बैक गियर लगा दिया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में अब्र रहमत। बागों के शहर लाहौर में वक्फे से बारिश, बरसती बूंदों से हर शय निखर गई। फैसलाबाद, पिंडी भटिया, मुल्तान, चेचावतनी में बादल बरसे। मियांवाली और दीगर शहरों में भी बारिश। किसानों के चेहरे खुशी से खिल उठे। जुड़वा शहरों रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी बारिश। बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिश। पेशावर में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। मुल्क में बारिशों का सिलसिला 2 मार्च तक जारी रहेगा। महकमा मौसमियात ने नवीद सुना दी। आइंदा 24 घंटों के दौरान केपी और कश्मीर में बास मुकामात पर मूसलाधार बारिश और यालाबारी मुतवक्के है, जबकि शुमाल मगरबी बलूचिस्तान, केपी, पंजाब और इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मौसम का अहवाल बताने वालों के मुताबिक पहाड़ों पर बर्फबारी भी हो सकती है। मरी, गलियात और गिरदोनवाह में भी बर्फबारी की तवक्को मौजूद। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस। सिंध हाई कोर्ट में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के फैसले के खिलाफ महकमा प्रोसिक्यूशन की दरख्वास्त। मुलजिम का रिमांड न देने वाले जज से इंतजामी इख्तियारात वापस लेने की सिफारिश। सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच का तफसीली फैसला जारी। रिकॉर्ड टेम्परिंग इल्जामात पर जज से इख्तियारात वापस लेने की सिफारिश की गई। कायम-मकाम प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध ने कहा, ऐसे जज को ओहदे पर रहने का इख्तियार नहीं है। अदालत ने मामला कायम-मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को भेज दिया। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल के 14 रोज बाद तावान के लिए कॉल करने वाला कौन था? कई रोज गुजर जाने के बावजूद तफ्तीश में साबित न हो सका। मुबैना अगवाकार से तावान की डील के स्क्रीनशॉट एक न्यूज़ ने हासिल कर लिए। तावान की कॉल से मुतालिक मरकजी मुलजिम अरमगान से ताहाल पूछगछ नहीं की गई। मुलजिम अरमगान ने तावान की कॉल करने का एतराफ़ नहीं किया। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक मुलजिम अरमगान मुख्तलिफ इंटरनेशनल नंबर इस्तेमाल करता था। पंजाब में 165 साला कदीम फौजदारी कवानीन को तब्दील करने का फैसला। महकमा दाखिला पंजाब में ने कानूनी इस्लाहात कमेटी तश्कील दे दी। नोटिफिकेशन जारी। जुराइम की रोकथाम, कानून के मौसर नफाज और अमन-ओ-अमा की बहाली से मुतल्लिक कानूनी इस्लाहात लाई जाएंगी। तर्जुमान महकमा दाखिला के मुताबिक खुसूसन खवातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कवानीन में तरामीम तजवीज़ की जाएंगी। डॉक्टर फारूक सत्तार की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए निजकारी का इजलास। PIA की निजकारी न हो सकी। 43 लाख डॉलर से ज्यादा की अदायगी का इंकशाफ। सेक्रेटरी निजकारी कमीशन उस्मान बाजवा की कमेटी को ब्रीफिंग। बताया, पाकिस्तानी रुपए में यह रकम 1.9 अरब रुपए बनती है। गुज़श्ता बोली काबिल कबूल नहीं थी। PIA होल्ड को 26 PIACL की 5 प्रॉपर्टीज हैं। रोजवेल्ट होटल का मौजूदा मुआहिदा मई में खत्म हो जाएगा। जुनैद अकबर की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास। पावर डिवीजन से डिस्कोस की रिकवरी की माहाना रिपोर्ट तलब कर ली। रिकवरी के मौजूदा तरीक़ाकार पर सवालात उठा दिए। अफसरान के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों की तफसीलात भी तलब। पावर डिवीजन के 2023-24 की ऑडिट रिपोर्ट में 8,789 अरब रुपए की बेज़ाब्तियों की निशानदही की गई। डिस्कोस के रनिंग डिफॉल्टर्स की फहरिस्त तलब। चेयरमैन कमेटी ने कहा, जिस इलाके में रिकवरी ना हो वहाँ की तकसीमकार कंपनी के CEO की इमारत खत्म की जाए। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। बानी PTI के वकील
अजीज भंडारी का मिलिट्री कोर्ट्स बारे यूरोपीय यूनियन के मौकिफ का हवाला। बुनियादी हुकूक आईनी तकाजा है, किसी बैन अल-अक़वामी फायदे से मशरूत नहीं। बैन अल-अक़वामी जिम्मेदारियां अदा करना विफाकी हुकूमत का काम है, सुप्रीम कोर्ट का नहीं। अदालत के रिमार्क्स। अजीज भंडारी ने दलाइल में कहा कि कोर्ट मार्शल लॉ में तो मौत की सजा भी सुनाई जाती है। सजा के खिलाफ अपील का हक नहीं दिया जाता, सिर्फ आर्मी चीफ से रहम की अपील की जा सकती है। हाई कोर्ट में रिट के दायरा इख्तियार को महदूद इस्तेमाल किया जा सकता है। केस की समाअत कल तक मुलतवी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब बड़े हादसे से बाल बाल बच गए। कराची अब्बासी शहीद अस्पताल की लिफ्ट ओवरलोडिंग के बायस गिर गई। लिफ्ट में सवार मेयर मुर्तज़ा वहाब, डिप्टी मेयर समेत तमाम अफराद महफूज रहे। मेयर कराची अस्पताल के हीमोफीलिया सेंटर का इफ्तिताह करने पहुंचे थे। सलामती कौंसिल में रूस मुखालिफ तमाम यूरोपीय तरामीम मुस्तरद। यूक्रेन से मुतालिक अमरीकी करारदाद मंजूर। 10 ममालिक ने करारदाद के हक में वोट दिया। फ्रांस और बरतानिया समेत 5 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। करारदाद में कहा गया तनाज़े का फौरी खात्मा किया जाए। रूस यूक्रेन के दरमियान देरपा अमन कायम किया जाए। तनाज़े के दौरान अमवात पर अफसोस का इजहार किया गया। पाकिस्तान दुनिया में अमन का ख्वाह है। अमन मुश्तरका मकसद है। यूक्रेन पर अमरीकी करारदाद। वोट देने वालों में पाकिस्तान भी शामिल। रूस और यूक्रेन में मुज़ाकरात में पेशरफ्त खुश आइंद है। अमन इज्तिमाई सबकी शमूलियत और जामे सोच से हासिल किया जा सकता है। पाकिस्तान धमकी या ताकत से किसी इलाके को हथियाने का मुखालिफ है। अक़वाम मुत्तहिदा के उसूलों का इतलाक बगैर किसी दोहरे मयार के होना चाहिए। पाकिस्तानी मुतबादिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल से खिताब। यूक्रेन जंग चंद हफ्तों में खत्म हो सकती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फ्रांसीसी सदर से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा जंग के खात्मे से मुतल्लिक मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे हैं। रूसी सदर ने यूक्रेन में अमन दस्तों का तस्वुर तस्लीम किया। यूक्रेन में अमन के लिए यूरोपीय अफवाज भेजने में बज़ाहिर कोई मसला नहीं। रूसी सदर यूरोपीय अमन दस्तों को कबूल करेंगे। यूक्रेनी सदर से रवा या आइंदा हफ्ते में मुलाकात होगी। रूसी सदर से मुलाकात के लिए मुनासिब वक्त पर मॉस्को जाने के लिए तैयार हूँ। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन बोले यूक्रेन को सलामती की जमानत देने के लिए तैयार हैं। हमारा मकसद यूक्रेन में देर पा अमन कायम करना है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन कहते हैं ट्रंप का मौक़िफ़ रूस का नहीं यूक्रेन के मफाद में है। अमरीकी हुकाम के साथ बातचीत दो तरफ़ा ताल्लुकात पर मबनी होगी। यूक्रेन से मुज़ाकरात में यूरोपीय यूनियन की शिरकत में बज़ाहिर हर्ज नहीं। रूसी सदर का अमरीका के साथ नायाब मादनियात पर ताउन का इशारा। अमरीका के सरकारी और निजी इदारों को मुश्तरका काम करने की पेशकश के लिए तैयार है। क्रिप्टो करेंसी की तारीख की सबसे बड़ी डिजिटल वारदात। हैकर $1.5 चुराने में कामयाब। एक हैकर ने डिजिटल करेंसी के एक वॉलेट का कंट्रोल हासिल करके उसका मवाद नामालूम एड्रेस में मुंतकिल कर दिया। बाइबिट की जानिब से चोरी के फौरी बाद सारिफीन को यकीन दहानी करवाई गई कि इनके क्रिप्टो करेंसी के ज़खायर महफूज हैं। किसी को नुकसान हुआ है तो कंपनी तलाफी करेगी। सारिफीन के $20 अरब के आसासे हैं। नुकसान की तलाफी करने की पूरी सलाहियत है। अगले साल सितंबर तक शादी करो वरना नौकरी से निकाल दिए जाओगे। चीनी कंपनी अपने मुलाजमीन को अनोखी धमकी देने पर शदीद तनकीद की जद में आ गई। सुबह शानडोक में कायम केमिकल कंपनी ने 28 से 58 साल के उम्र के सिंगल और तलाक याफ्ता मुलाजमीन को शादी करने का नोटिस जारी कर दिया, जिसमें कहा गया कि जून तक गैर शादीशुदा रहने वाले मुलाजमीन की जांच पड़ताल की जाएगी और सितंबर में शादी न करने पर नौकरी से निकाल दिया जाएगा। पाकिस्तान में रमज़ानुल मुबारक 2 मार्च से शुरू होने का इम्कान। स्पार्को ने पेशगोई कर दी। गरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 12 घंटे होगी। 28 फरवरी को इंसानी आंख से चांद नजर नहीं आएगा। पाकिस्तान में रमज़ान का चांद 1 मार्च को नजर आने का कवी इम्कान। सऊदी अरब में 28 फरवरी को रमज़ान का चांद नजर आ सकता है। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट के 6 साल मुकम्मल होने पर नगमा दुश्मना सुन रिलीज कर दिया गया। नगमे में वतन के जाबाज सुपूतों की जानिब से मुल्की दिफा के लिए अहदो पैमा का इजहार किया गया।
27 फरवरी 2019 मुल्क की तारीख का अहम दिन। पाक फजाइया ने सरहदी हदूद की खिलाफ वर्जी नाकाम बनाकर 2 भारतीय लड़ाका तैयारे मार गिराए। भारतीय पायलट अभिनंदन को भी गिरफ्तार कर लिया गया। और मारूफ अदाकार हबीब को मद्दाहों से बिछड़े 9 साल बीत गए। हबीब ने अदाकारी, फिल्मसाजी, हिदायतकारी में सलाहियतों का लोहा मनवाया। हबीब को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और निगार अवार्ड से भी नवाजा गया।